नमस्कार। रतलाम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। होली के पावन पर्व पर श्रीजी पैलेस में नगर में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 25वें लटकता खंजर के विमोचन कार्यक्रम में रतलाम प्रेस क्लब अध्यक्ष राजेश जैन ने कहा कि शुद्ध हास्य हमारे जीवन की अत्यंत आवश्यकता है। जो लगातार 25 वर्षों से हास्य बुलेटिन का शुद्ध साहित्य रूप से प्रकाशन किया जाता है। हास्य बुलेटिन का प्रकाशन करना यह कार्य बहुत ही कठिन है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष जिला अध्यक्ष महेंद्र कटारिया कहा कि इस प्रकार के हास्य आयोजनों का सार्वजनिक स्थान पर आयोजन होना चाहिए। जीवन में तनाव से मुक्ति पाने के लिए ऐसे आयोजन आवश्यक है। भाजपा नेता निमिष व्यास ने कहा कि इन आयोजनों को सार्वजनिक स्थानों पर करने के नगर की साहित्यिक प्रतिभाओं का मंच प्रदान किया जाएगा और उन्हीं के माध्यम से सार्वजनिक बौद्धिक विकास की नींव रखने में सहायक होकर युवाओं का भारतीय संस्कृति से परिचय करा सकेंगे। वरिष्ठ पत्रकार श्रेणिक बाफना ने कहा कि हमारे जीवन में एवं सांस्कृतिक विकास मंच सामाजिक क्षेत्र को स्वच्छ वातावरण निर्मित करने के लिए राष्ट्रीय चेतना स्थापित करने हेतु उक्त आयोजन की आवश्यकता है, जिसके द्वारा नव निर्माण की आधारशिला स्थापित कर सके। इस अवसर पर श्रीमाली ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष प्रकाश व्यास एवं समाज सेवी शांतिलाल शर्मा ने भी संबोधित किया एवं समाज सेवी गोपाल जी टंच द्वारा दूरभाष पर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की गई। इस अवसर पर इंदौर के गीतकार चकोर चतुर्वेदी ने कहा कि गीत कोई प्यार का दे गया होगा, रंग कोई अपनों से रंग गया होगा। वहीं निसार पठान मेघनगर ने कहा कि हम भारतवासी हैं, हम भारत की संतान हैं, हम वेद पुराण के तराने हैं, गंगा जमुना की तहजीब वाले, हम देशभक्ति जुनूनों की जिद वाले, हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। नगर के गीतकार हरीश शंकर भटनागर ने कोरोना काल की याद को रेखांकित करते हुए कहा कि तूफान तो आते रहते हैं, हम जश्न बनाना क्यों छोड़ें, सागर की लहरों से डरकर क्या हम पतवार चलाना क्यों छोड़ दें। इंदौर के हास्य कवि संतोष त्रिपाठी ने कहा कि चार तारों का वो नीला गगन है, खुशबू हो प्यार की ऐसा चमन मिले मुझको। मेरी ख्वाहिश है यदि मैं मर भी जाऊं तो कफन तिरंगा मिले मुझको। कार्यक्रम का संचालन करते हुए अब्दुल सलाम खोकर ने कहा कि बेटियां घर को खुशहाल बनाती है, माँ बाप का उत्तरदायित्व भी निभाती है, सेवा करती है बेटियां, अपने कुल को भी तारती है। गीतकार श्रीमती इंदु सिन्हा ने कहा कि अच्छाई और सच्चाई की बलि चढ़ जाते हैं मिडिल क्लास के छोरे, अधूरे इश्क के मारे मिडिल क्लास के छोरे। लक्ष्मण पाठक ने भी लटकता खंजर पर अपनी रचना दी। जलज शर्मा द्वारा राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम में समा बांध दिया तथा विशाल वर्मा ने भी फिल्म संगीत प्रस्तुत किया। अतिथि उद्बोधन में देवेंद्र सोलंकी नई दिल्ली ने उद्बोधन में कहा कि जीवन की भागदौड़ में औषधि की आवश्यकता निरोगी जीवन के लिए होती है, उसी प्रकार हास्य ही हमें मानसिक ऊर्जा प्रदान करता है। कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर गीतकार रामचंद्र अंबर ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्यार और मोहब्बत की आधारशिला है। प्रतिनिधित्व गीत प्रस्तुत किया। सरफराज भारतीय तांडला ने हास्य प्रस्तुत करते हुए दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहा कि कितना कमीशन खा खा कर और कितना कमीशन खाओगे मेरे देश के नेताओं। वही भारतीय ने व्यंग रचना प्रस्तुत करते हुए कहा कि शहीद चंद्रशेखर आजाद की मिट्टी भाभरा का उल्लेख करते हुए कहा मुझे भगत सिंह और आजाद जैसा लाल चाहिए, मेरे देश को तिरंगे का मान चाहिए। आयोजन में गणमान्य जनों को संबोधित करते हुए आयोजक मिश्रीलाल सोलंकी ने आयोजन की रूपरेखा प्रस्तुत कर लटकता खंजर के 25वें वर्ष के सफर का संक्षिप्त परिचय दिया। स्वागत भाषण राजेंद्र सिंह चौहान ने किया। वहीं प्रोफेसर डी.के. शर्मा ने भी संबोधित किया। वहीं अतिथियों का स्वागत राजेंद्र कोठारी, सत्यनारायण सोलंकी, दीपक जैन, लखन गहलोत, राकेश मामा, शिवम शर्मा, दिलीप शर्मा, मनोज शर्मा, मोहन सिंह सोलंकी आदि ने अतिथियों एवं कवियों का स्वागत किया। राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा के महानियंत्रक केसी यादव ने संस्था की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी एवं महिला पत्रकार मोर्चा का गठन किया। कार्यक्रम में शिक्षक सांस्कृतिक मंच के दिनेश शर्मा, बिजली घर कर्मचारी नेता प्रदीप लोढ़ा,
पत्रकार मुकेश गोस्वामी, खादी भंडार उज्जैन के बचावत जी, कांति कुमार वेद उज्जैन, डॉक्टर प्रकाश चोपड़ा, डॉक्टर गौड़ रघुवंशी, महेश त्रिवेदी, जगदीश उपाध्याय, दिनेश जांगलवा, फिरोज शाह, रवि खींची, श्रीमती पूनम शर्मा दलोदा, सोनू गुप्ता मंदसौर, गौरीशंकर खींची, युवा फोटोग्राफर नूपुर शर्मा, भंवरलाल मुणत, जफर खान, सचिन वर्मा, सुभाष यादव, शेखरजी प्रकाश हेमावत, अखिलेश स्नेही, राजेश मुणत, अमन जैन, संजय चौहान, जय परमार, नेशनल, किशोर सांकला, हिम्मत जेतवार, राजेश परिहार, राधेश्याम अरोड़ा, भावेश जोशी आदि गणमान्य जन उपस्थित थे। कार्यक्रम में पंडित संजय शिवशंकर दवे द्वारा उपस्थिति अतिथियों को एवं गणमान्य जनों को रुद्राक्ष भेंट किए गए तथा पर्यावरण प्रेमी विशाल वर्मा द्वारा डॉक्टर प्रदीप कोठारी को इंसुलिन का पौधा भेंट किया गया। कार्यक्रम का संचालन शायर अब्दुल सलाम खोकर एवं आभार ललित चोपड़ा ने माना। सलमा आगा थी ये खैर आपसे जुड़ने की बात थी। अब मैं प्रति गीतों पर आता, जिसे पैरोडी कहा जाता है, जो मंचों पर पढ़ी जाती है। हमारी लाडली ससुराल की चहेती है, कहाँ चिराग जला है कहाँ उजाला है, कहाँ चिराग जला है कहाँ उजाला है। चार पंक्तियां और देखें कि हमदर्दी और प्यार का रिश्ता एक परसों इंदौर में ही रहे। आंगन का है चिराग, हिफाजत करो सभी, बेटी न हो तो घर में उजाला नहीं रहे, बेटी न हो तो घर में उजाला नहीं रहे। निवेदन करता हूं मित्रों, मैं तुम्हारा प्रेम और आशीष मिलता का जल कभी धुलने नहीं दूंगा। जी, तुम्हारी आंख का काजल कभी धुलने नहीं दूंगा, तुम्हारी आंख का काजल कभी धुलने नहीं दूंगा। मगर नैनो तुम्हारी आंख का काजल कभी धुलने नहीं दूंगा, मगर मेरे नैन का जल तुम्हारे नाम करता हूँ, तुम्हारे नाम करता हूँ। धन्यवाद। क्या है, कभी कभी आनंद की दिला दिया मिश्रिताई जी सोलंकी ने। तरह तरह के रंग मिलाकर होली के इस उत्सव को महोत्सव में तब्दील किया जा रहा है। आइए हम अपनी परंपराओं का सम्मान करते हुए अपने अतिथियों को राजेश सिंह जी चौहान बना रहे, DK शर्मा जी प्रदेश उपाध्यक्ष, हमारे अतिथि प्रकाश जी व्यास का देश की समिति में लिए गए हैं, उन्हें बधाई। दीपक दिल्ली से बता रहे हैं, उनका स्वागत करें।
देश महासचिव है, इसलिए इनसे 2 बार मिला है। मैं प्रसिद्ध वकील फोटो ठीक से ले लेना, कंफ्यूज हाँ ये बहुत अच्छी है। इधर देखिए, एक थोड़ा सा ये। आप लोग ताली हाँ, बजा सकते बिना दे हैं। बिना एक ये मिनट। कल की बड़ी सफल बनाया और अपनी शुद्ध मैं मिश्री राय जी, मैंने वैसे मिश्री का मतलब ये है कि मिले जुले मिश्री राय मुझे इधर देखिए। कभी हिंदी का पक्षधर ऐसे व्यक्ति के गरिमा बढ़ाई, इसलिए भारत उनका माला से स्वागत करें। आप कटारिया जी का स्वागत करें। लाल जी, एक मिनट। सारा माला रिपोर्ट आपके समक्ष आदरणीय साथियों, समय तो बहुत खंजर पिछले 25 वर्षों से लगातार निकल रहा है। सर्वप्रथम हमने साइक्लोस्टाइल जमाने में चलती थी, फोटोकॉपी करा के बांटते थे हम लोग। नगर पालिका में सबसे विमोचन शुरू किया, फकीर चंद चौधरी को उन्होंने बुलाया। हमने किसी को मोती की माला, विनोद कोठारी भी आए, उसमें मोतीलाल दवे भी आए, शरद जोशी भी आए, राजेश जी जैन साहब भी आए। और ये हम निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ रहे हैं। कलम में हमने लगाया, इस यात्रा हमने शुरू की। जब जैसे कि ट्रेन चलती है तो उस समय लोग उतरते हैं, चढ़ते भी हैं, तो कुछ लोग इसमें उतरे भी हैं, कुछ नए जुड़े भी हैं। खोकर साहब भी, तो अभी बहुत कुछ बोलना है लेकिन समय बहुत कम है। धन्यवाद, जय हिंद। क्योंकि कार्यक्रम में विलम्ब हो रहा है, वो पहले से बोल रहे हैं कि कृपया सम्मानित मंच ही बोल रहे हैं क्या, लेकिन जैसे कि परंपरा है लगा दिया है। मेरे अतिथि जो और पधारे हुए हैं, डॉक्टर साहब गोड़ साहब, ललित जी चोपड़ा साहब, मोहन सिंह जी सोलंकी साहब और समस्त मेरे जो भाई बंधु, मोहम्मद जफर खान साहब ट्रेड यूनियन के वरिष्ठ लीडर, सबका भी मैं इस्तकबाल करता हूँ इस मंच के माध्यम से। साथियों, जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से क्या होता है दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। चल रहा हो, जब तोप से मुखातिब हो तो एक अखबार निकाल लो। धन्यवाद, जय हिंद। पेंडोलम की तरह घूमता ही रहता है, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, परंतु उस पर कहीं भी खून का दाग नहीं है। मैं खोकर निकली एक बात याद दिला दूँ, मेला मिलता वो जो समाज का वह निश्चय ही शब्द गठित करेंगी और जितने भी लेकर आएगी ताकि उनका भी नया मार्ग कर सकूँ। भार ग्रहण का एक प्रतिष्ठा है, क्या मुझे प्रस्तुत करना नहीं है और निश्चय ही और हमें विश्वास है कि बहुत आगे बढ़ेगा। ये बेटी निपुण जैसी फोटोग्राफी कर रही है और निश्चय ही वो मीडिया में भी बड़ा इंटरेस्ट है। मुझे बड़ी खुशी की हुई कि कम से कम एक बच्ची जो है वो आज मीडिया में सामंजस्य स्थापित करना चाह रही है। मैं उस बच्ची को सम्मान देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। थोड़ा आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा। उसके साथ 25वें रजत जयंती वर्ष के अवसर पर मंचासीन 15-20-25 सालों से मैं भी सोचता हूँ कि मेरे बारे में क्या लिखा होगा। मैं भी पेपर को ढूंढता हूँ कि यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा। आदरणीय मेरे बड़े भाई महेंद्र कटारिया जी भी यहाँ पे उपस्थित है। हम लोग भी इंतजार करते थे चौराहे पर 2 बत्ती के लटकता खंजर में किसके बारे में क्या लिखा हुआ है। धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ है, 1 पेज से 2 पेज हुआ है, 4 पेज हो गया है, अलग अलग चला गया। डॉक्टर के बारे में भी लिखा हुआ है, वकीलों के बारे में भी लिखा हुआ है, पत्रिका के अंदर हो और कभी सम्मेलन के रूप में हो, उसके बाद सारा आयोजन हो। आपने यहाँ मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इनका ये नाम सुंदर शब्दों में संचालन करने वाले मेरे भाई आदरणीय सलाम भाई, सभी बाहर से पधारे हुए आमंत्रित करीगण, सभी उपस्थित श्रोतागण, सभी मित्रों यहाँ पर जो आज कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं 25 वर्षों से लगातार जो प्रकाशित हो रही है और वास्तव में लोगों को इस बात का इंतजार रहता है
कि अपने लटकता खंजर में किस किस को क्या क्या उपाधियाँ दी गई होगी, किस किस का क्या क्या हाथ से उठाया गया होगा। इस बात के लिए निश्चित रूप से टीम को साधुवाद देना चाहूँगा। पूरी टीम इसके लिए बधाई की पात्र है। साथियों, वर्तमान समय में जबकि विगत कई वर्षों से जो कोरोना का महामारी पूरे देश में फैली हुई, विश्व में फैली हुई है, हर आम आदमी अपने अपनी मजबूरियों से जूझ रहा है। कोई व्यवसायिक परेशानी से जूझ रहा है, कोई पारिवारिक परेशानी से जूझ रहा है, कोई स्वास्थ्य संबंधी हादसे की कुछ बूंदें अगर आप प्रेषित करते हैं लटकता खंजर के माध्यम से, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप वास्तव में बहुत बड़ी जन की सेवा कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा सेवा कार्य कर रहे हैं। ये सेवा कार्य उसी प्रकार का है जिस प्रकार से आप भूखे को भोजन दे रहे हैं, प्यासे को नीर पानी पिला रहे हैं, बीमार को दवाई दे रहे हैं। उसी प्रकार से अगर आप समाज में आप और हास्य के बीमार जो उपस्थित हुए, वो अगर हास्य की कुछ बूंदें किसी आपकी वजह से किसी के चेहरे पर अगर से आती है, तो वास्तव में आपके द्वारा एक पुण्य का काम मतलब में संपादित हो रहा है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। राजेंद्र सिंह जी चौहान साहब का विशेष तौर से शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पर आमंत्रित किया। आमंत्रित अतिथियों को बताना चाहूँगा, रत्नागिरी की कई विभूतियों को आपके द्वारा टाइटल दिए जाते हैं, जिसमें अधिकारी भी हैं, नेता लोग भी रहते हैं, ऐसा मानना है। धन्यवाद, आप सबने आमंत्रित किया, इसके लिए एक बार पुनः। अब बात पत्रकारों से चली, समाज सभी तालियों से सबका समर्थन करें। ठीक है, तीर उतना ही दूर जाएगा। ये 25 साल का सफर, ये लटकता खंजर और हमारे बीच प्रेस क्लब के अध्यक्ष के रूप में, अतिथि के रूप में हमें सम्मानित होने वाला है। आज लटकता खंजर का 25वां मतलब 25 साल पूरे हो गए। उस समारोह में उनसे उपस्थित है। एक बात मेरे जहन में है, मैं भी चूँकि 38 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे सामने ही इसकी शुरुआत हुई थी। 90 के दशक में जब ये शुरुआत हुई थी, उस समय पत्रकारिता का दौर बहुत कठिन था। उस समय चैनी जी बैठे हैं, नई दुनिया में अगर कोई 4 लाइन का समाचार छपता था तो उसका इफेक्ट विधानसभा तक होता, भोपाल तक। और आज वो 25 साल पुराने लटकता खंजर में जो पत्रकारों को, समाज सेवकों, वकीलों को, डॉक्टरों को जो उपमा दी जाती थी, इन 25 साल में लटकता खंजर ने ये परिवर्तन देखा। लटकता खंजर तो वही है, लेकिन ये परिवर्तन देखा है कि वास्तविक चरित्र में वो उपमा आने लगती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और इस पर्व से मन के कलुष टूटते हैं, तभी तो बुरा न मानो होली है, ये हम वर्ड बोलते हैं। दोस्तों, होली ऐसा पर्व है जो सामाजिक सद्भाव, भाईचारा, एकता और सामाजिक जागरूकता को परिचय देता है। और उन्हें भी प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। माला डाल के लक्ष्मण जी पाठक और जिले देता हूँ, पहले पूरी लीड को बना। जो इस कार्यक्रम के जनक भाई ऋषिलाल जी सोलंकी, वो उनका नाम ही है ऋषिलाल जी। वो इतने मीठे हैं, इतने सहज हैं, सबको जोड़ के रखना चाहते हैं। मेरे को लगता है आधे अतिथि तो यहाँ से उनके नीचे जाके बैठे, और जितने अतिथि यहाँ हैं, आप सबको भी अगर उनको जगह होती तो सबको यहीं बिठाते। तो आप सब अपने आप को अध्यक्ष अतिथि माने, क्योंकि हमारे निश्चित का स्वभाव ही ऐसा। तो मैं हमारे बहुत वरिष्ठ माननीय शरीफ बाबला साहब से निवेदन करूंगा कि भाई मुकेश साहब मेरे दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी को हंसाना। हम अपने चारों ओर देखते हैं, लोग या तो महामारी से, महंगाई से, या थोड़े दिनों में गर्मी शुरू हो जाएगी, उससे भी दुखी होंगे, लेकिन वो हंसते और खुश सिर्फ कुछ ही वजह से होते हैं। उनमें से एक वजह है लटकता खंजर। तो बहुत
खोकर जी थोड़ा सा क्लोज भी लेना मुश्किल है जगह। इसके बाद में श्री मोहम्मद जफर खान साहब ट्रेड यूनियन के वजह सम्मान करना चाहते हैं भाई रघुवीर जी पवार भाजपा मध्य प्रदेश के सभी